ये काम किसके लिए किया तूने? बोल भाई। चंदू, चंदू तू मर नहीं सकता। बोल किसने मारा? चंदू बोल। चंदू, चंदू। ठीक है। विजय, रुक जा विजय! कौन सा वो नीचे भागा? हम सबके साथ साथ अगर वो पुलिस की भी नजरों में धूल झोंक कर निकल भागा है तो इसका ये मतलब है कि वो अकेला नहीं है। जरूर कोई खास आदमी उसके साथ है। बीकू। यस बॉस। अपने आदमी शहर के कोने कोने में बिछा दो और जिस कोने में भी वो छुपा हुआ मिले उसे गोलियों से भून डालो। मौत के अलावा उसे और कहीं भी पनाह नहीं मिलनी चाहिए, समझे? यस बॉस। मैंने तुम्हें विजय सक्सेना को गिरफ्तार करने के लिए कहा था और तुम एक और लाश ले आए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि जब तक विजय सक्सेना गिरफ्तार नहीं होगा लाशों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सर इस बार तो मैं खुद बहुत हैरान हूं। हमारा पूरा बंदोबस्त फुल प्रूफ था, पता नहीं वो हमारे पहरे से बचकर निकल कैसे गया सर? इस बात से उसने साबित कर दिया इंस्पेक्टर शक्ति सिंह कि वो सिर्फ कानून जानता ही नहीं बल्कि कानून से खेलना भी जानता है। सर मैं उसे यह खतरनाक खेल ज्यादा दिनों तक खेलने की मोहलत नहीं दूंगा और मैंने तो उसे देखते ही शूट करने के ऑर्डर्स भी दिए हैं। इस बार की नाकामी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पर एक बददुमा दाग है। जी हाँ सर, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे बहुत जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूंगा। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इतने दिनों तक आंख में चोली वो तन्हा नहीं खेल सकता। इस खेल में उसके साथ जरूर कोई ना कोई और शामिल है। सर इस सिलसिले में एक तो उसका भाई हो सकता है जिस पर हमने पहले से ही नजर रखी हुई है। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि उसके भाई के अलावा भी इस खेल में उसके साथ कोई ना कोई जरूर शामिल है। मेरी अपनी जाती राय यह है कि तुम मेरी इस थ्योरी पर अभी से काम करना शुरू कर दो। वेरी वेल सर, मैं यही करता हूं। चलें सर? चलो। विजय, मैं समझता हूं कि अब बहुत दिनों तक तुम्हारा मुकुंदी लाल के घर में छिपे रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब है आपका? पुलिस और जेके के आदमी दोनों ही पार्टियां इस थ्योरी पर काम कर रही होंगी कि तुम इस खेल में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ जरूर कोई ना कोई तुम्हारा साथी है और वो शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते हुए चारों तरफ फिर रहे होंगे। चंद्र भैया, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मौत तरह तरह के भेस बदल के मेरा पीछा कर रही है। मुझे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि चंदू की मौत के बाद वी आर ऑल बैक टू स्क्वायर वन। अब सवाल यह पैदा होता है कि नए सिरे से हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए। विजय, मैं तो कहता हूं इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। छोड़ दो जेके को उसके हाल पर। मैं तुम्हारा मुल्क से बाहर जाने का बंदोबस्त कर देता हूं। विजय, मौका पाते ही मौत की इस घेरे से निकल जाओ और बाहर कहीं सेटल होकर जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं आप? आपने तो खुद मुझे यह प्रेरणा दी थी कि हम ये लड़ाई अपनी आखिरी सांसों तक साथ लड़ेंगे।
और अब खुद आप मुझे यह मशवरा दे रहे हैं कि मैं मैदान छोड़कर कायरों की तरफ भाग जाऊं। विजय, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि इस लड़ाई का अंत सिर्फ लाशों का एक ढेर होगा, जिसमें हमारी और हमारे अपनों की लाशें भी शामिल होंगी। आप क्या समझते हैं, मौत के डर से भागने के बाद हम कभी आईने में अपना सामना कर सकेंगे? कभी अपने चेहरे अपनी आंखों से मिला पाएंगे? मुझे गलत मत समझिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जेके की गर्दन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो फिर जिंदगी जैसी कीमती चीज को दांव पर लगाने से क्या फायदा? नहीं भैया, मुश्किलों के डर से भागना किसी मुश्किल का हल नहीं है। और फिर बुजुर्गों ने कहा है, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि सवेरा ज्यादा दूर नहीं है। यह भी मत भूलिए भैया कि ये गुंडे मवाली अपनी ताकत से नहीं बल्कि हमारी कमजोरियों की वजह से हमें दबा पाते हैं। ये हमारी दुखती रग पर हाथ रख देते हैं और अपना दांव खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। आखिर ये भी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह इनकी भी कई कमजोरियां हैं। और इस पूरे कत्ल खून के पीछे और मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, और वही जेके। अगर मुझे जेके की किसी कमजोरी के बारे में पता चल गया तो इस खेल का पासा पलट सकता है भैया। अगर हम उसके किसी दुखती रग पर हाथ रखने में कामयाब हो गए तो घुटने टेकने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन विजय, अब सवाल ये उठता है कि उसकी ऐसी कौन सी कमजोरी है? भैया, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी कोई ना कोई कमजोरी ना हो। अब पता ये लगाना है कि जेके की कौन सी ऐसी कमजोरी है। वर्षा, तुम मेरी कमजोरी भी हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। तुम्हारी सूरत से प्रेरणा पाकर मैं चट्टानों से भी टकरा सकता हूं। और अगर तुम्हें एक कांटा भी चुभ जाए ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे कलेजे में भाले की नोक गड़ गई हो। एक बात पूछूं? पूछो। नया मेहमान आने के बाद भी क्या आप मुझे इतना ही प्यार करेंगे जितना आप करते हैं? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं। अरे पगली, वो भी तो तुम्हारा रूप लेकर ही आएगा। मुझे उसकी सूरत में भी तुम्हारी ही सूरत दिखाई देगी। उसे एक दफा दुनिया में आने तो दो, फिर देखना मैं सारी दुनिया समेट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मेरी दुनिया तो आप है। मुझे आप मिल गए, आपका प्यार मिल गया। मैं समझती हूँ कि मुझे दीनों दुनिया दोनों मिल गए। अब तो जल्दी ही मेरी गोद में आपकी निशानी खेलेगी। जब आप नहीं होंगे तो वो मेरे साथ होगी। इतने सारे तोहफे, इतना सारा सामान ले लिया आप। अरे भाई, जेके का बेटा आने वाला है, कोई छोटी बात है? अब आगे आगे देखो क्या होता है। वर्षा, वर्षा, वर्षा क्या हुआ? वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? वर्षा, वर्षा डूब रही। अरे भाई, कोई है? भाई साहब, भाई साहब, यहाँ कोई डॉक्टर है? कोई हॉस्पिटल है? अरे भाई सुनिए प्लीज। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? यहाँ आसपास कोई अस्पताल या डॉक्टर है? जी हाँ है, आधे फरलांग पर एक सिटी नर्सिंग होम है। सर प्लीज, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर जरूर, वर्षा, आ जाइए। आप वर्षा, एवरीथिंग सब डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आओ। सीढ़ी, सीढ़ी, जान सीढ़ी संभाल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वर्षा डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। 2 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? इस रूम में। टेक केयर, सब ठीक हो जाएगा। वी देयर, बस पहुंच गए। टेक इट इजी डार्लिंग, इजी जान, इजी। डॉक्टर, इन्हें अटेंड कीजिए। मगर आप हैं कौन? सवाल मत पूछ डॉक्टर, इसे अटेंड कर। लेकिन मैंने कहा ना, सवाल मत पूछ, अटेंड कर। और अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? मुझे मार डालेंगे तो आपकी बीवी को अटेंड कौन करेगा? वैसे भी हम डॉक्टरों का फर्ज है मरीजों को बचाना। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम इनकी जान बचाओगे, समझे? डोंट बी इम्पेशेंट। नर्स, यस डॉक्टर। इन्हें अंदर ले जाइए। चलिए जाओ वर्षा, चलिए। जाओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। गो। प्लीज रिलैक्स। Nurse, BP instrument. Just relax. Nurse, injection. Excuse me. कैसी है वर्षा डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं। मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है। मेरे ख्याल से आज रात को उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनके साथ रह सकता हूँ? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू डॉक्टर साहब। नर्स, इन्हें रूम में शिफ्ट कर दीजिए। यस डॉक्टर। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे इस प्रोफेशन में कभी कभी ऐसा होता है। मुझे लगता है आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अपनी जान से भी ज्यादा डॉक्टर साहब, अपनी जान से भी ज्यादा। जाइए, आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। जेके आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तमाम फूल तुम्हारी सेहतयाबी की मुबारकबाद के लिए हैं वर्षा। जेके, आई लव यू सो मच। और भी एक चीज है। क्या? हमारी तरफ से एक तोहफा। तोहफा? जी हाँ, It's beautiful, जेके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अब कैसी तबीयत है? पहले से अच्छी है। मिस्टर जेके, प्लीज गिव मी द चार्ट। थैंक यू। टेम्परेचर नॉर्मल, बीपी इज ओके। ये भी ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, क्या आज रात भी इनका यहाँ रुकना जरूरी है? सच तो यह है जेके साहब, मैं इन्हें एक दिन और ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहता हूं, मगर अगर मगर कुछ नहीं डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वर्षा मेरी जिंदगी है। ये यहां से उसी वक्त जाएगी जब आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी।
तो ठीक है जेके साहब, आज का दिन यहाँ रहने दीजिए, कल सुबह ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ। मैं एक ही शर्त पर यहाँ रहूंगी। अगर आप मुझसे वादा करो कि आज की रात आप घर जाएंगे, वरना मैं। और मैं वादा करता हूँ, मैं रात घर चला जाऊंगा, आराम करूंगा। अब तुम आराम करो। इजी। क्या कहा? जेके की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बीवी वर्षा है? जी हाँ। अगर ये बात है पाशा, तो बहुत जल्द मैं जेके को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। मगर सर, वो कल सुबह ही सिटी नर्सिंग होम से डिस्चार्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब कि मेरे पास सिर्फ आज की रात है, और आज की रात जेके पर बहुत भारी होगी।